सारी प्लानिंग हो चुकी है। मैंने टिकट भी बुक कर लिए है। अब शिमला जाकर अमन को ऊपर पहुंचाना है। शहर में अनीता अपने इकलौते बेटे अमन के साथ रहा करती थी। अमन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और अच्छा खासा कमाता था। अरे सुन बेटा, आज ऑफिस से लौटते समय कुछ फल और ये पूजा का सामान लेते आना। क्यों माँ, कोई पूजा है क्या? हाँ बेटा, कल पूर्णिमा है तो तेरे लिए पूजा रखवाई है, जिससे तुझे जल्दी से शादी के लिए कोई सुंदर सी लड़की मिल जाए। माँ, आप फिर शुरू हो गई। मुझे शादी नहीं करनी। बस कर, और कितना मना करेगा। अच्छा खासा कमाता है। अब तो तेरी उम्र भी निकलती जा रही है। मैं कब तक काम करती रहूंगी? बुढ़ापे में मुझे भी आराम दे। माँ, आपसे तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, मैं ये सामान ला दूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाना। अनीता जी को हमेशा अमन की शादी की चिंता लगी रहती थी। वो आए दिन कभी पड़ोसियों तो कभी रिश्तेदारों से उसके लिए लड़की ढूंढने की बात करती रहती थी और कई लड़की देखने के बाद भी अमन को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। अरे अनीता जी, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं, वो पंडित जी से मिलने जा रही हूँ। अमन के लिए एक दो लड़कियां बताई थी उन्होंने। आजकल बच्चों की शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। हमने तो जब अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू किया था, तब तो 25 का था और 30 में जाकर कहीं उसकी शादी हो पाई थी। बस इसी बात का तो डर है मुझे। सही उम्र में शादी ना हुई तो बहुत समस्या आती है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। अमन के लिए भी कोई ना कोई लड़की होगी ही। हाँ, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो पंडित जी चले जाएंगे। अनीता मंदिर में पंडित जी से मिलने के लिए आ जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, बहुत सही समय पर आई हैं आप। इनसे मिलिए, ये है राम नारायण जी। नमस्ते भाई साहब। बहन जी, मैंने आपको कल उस लड़की की तस्वीर दिखाई थी ना, शिवानी नाम था जिसका, वो राम नारायण जी की ही बेटी है। अच्छा, मानना पड़ेगा राम नारायण जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही थी तस्वीर में। राम नारायण जी ये अमन की माता जी हैं। मैं अभी जिस लड़के के बारे में आपको बता रहा था, वो इन्हीं का लड़का है, अमन। अच्छा पंडित जी, ठीक है। तो बहन जी, हम तो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ ही रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बार बच्चों को आपस में मिलवा देते हैं। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बच्चों का रिश्ता कर रहे हैं, उनका तो मिलना सबसे पहले बनता है। तो फिर हम कब आए आपके घर? कल मेरे घर में पूजा है, आप भी आ जाइए परिवार सहित। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे मौके पर मिलना भी अच्छा ही होगा। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, लीजिए बहन जी, आपने अभी पूजा करवाई भी नहीं और आपके बेटे के लिए रिश्ते घर तक आने लगे। भगवान की कृपा है ये सब तो। अच्छा पंडित जी, आप कल सही समय पर आ जाइएगा। आप चिंता ना करें, मैं आ जाऊंगा। अनीता अपने घर वापस लौट आई। शाम को जब अमन घर आया तो बोला, अरे माँ, ये क्या, नए पर्दे, नए बर्तन? कल पूजा ही है ना? हाँ बेटा, अब पूजा ही है, लेकिन कल राम नारायण जी का परिवार भी पूजा में आ रहा है। राम नारायण जी, ये कौन है माँ? अरे इनकी लड़की शिवानी से तेरे रिश्ते की बात चलाई है, इसीलिए वे सब कल आ रहे हैं। अच्छा, तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि लड़की वाले खुद चल कर आ रहे हैं। हाँ, तू देखेगा तो तुझे भी पसंद आ जाएगी शिवानी। ठीक है, देखते हैं शिवानी को। लेकिन अभी खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है और मैं पूजा का सारा सामान भी ले आया हूँ। अनीता जी अमन के लिए खाना परसने में लग जाती है। इधर राम नारायण जी अपनी बेटी शिवानी को मनाने में लगे हुए थे। देखिए, 20वां लड़का है जिसे तू मना कर रही है। आखिर दिक्कत क्या है? पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन बात क्या है, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से प्यार? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तू होश में तो है ना कि तू क्या बोल रही है? हाँ पापा, अच्छी तरह से पता है मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, और मैं तंग आ गई हूँ आपके इन लड़कों से। मैं तो एक बाप होने के नाते अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और तूने तो अलग ही गुल खिला रखे हैं। क्या इसीलिए ही तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था? पापा, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मानव अच्छा लड़का है, हम 4 साल से साथ हैं। मानव? ये कौन है और कहाँ का है? दिल्ली में रहता है। दिल्ली में?
तुझे हमने दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजा था या फिर ये सब करने के लिए? पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं मानव से ही शादी करूंगी बस। क्या करता है तेरा वो मानव? अभी कुछ नहीं, नौकरी ढूंढ रहा है। कुछ नहीं करता। उस कुछ नहीं करते के चक्कर में तूने कितने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते ठुकरा दिए। और आगे भी मेरी सबके लिए ना ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ कि तू ना कैसे करती है। कल हम लड़के वालों के घर जा रहे हैं और तुझे भी चलना है साथ में। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, लड़का नहीं देखना है तुझे ना, कोई बात नहीं। तू जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा बेटा, लेकिन मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे जाना होता तो मैं अब तक रुकती नहीं। बेटा देख, समाज में बहुत इज्जत है हमारी। तू अगर ऐसा करेगी तो सब लोग क्या बोलेंगे? मेरी इज्जत की लाज रख ले बेटे। लेकिन पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अमन भी अच्छा लड़का है बेटा, तू एक बार उससे मिल कर देख। मानव तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। नहीं, मैं नहीं मिलूंगी, बस बात खत्म। इतना कहकर शिवानी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और राम नारायण जी चिंता में पड़ गए। अगली सुबह शिवानी अपने पिता के कमरे में आई। पापा, अभी तक सो रहे हो आप? उठिए, बहुत देर हो गई है अब पापा, पापा। शिवानी तुरंत ही राम नारायण को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? ये बेहोश क्यों थे? लगता है इन्हें किसी बात से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। चिंता की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। इस उम्र में ज्यादा चिंता करने से हाई ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक भी आ सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा सोच विचार ना करें। अभी वो होश में आ गए हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। पापा, पापा, आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? तुझे मेरी इतनी चिंता है तो फिर मिल के आ अमन से और कर ले मेरी पसंद से शादी। ठीक है पापा, जैसे आप बोलो। शिवानी और राम नारायण जी शाम के वक्त अनीता जी के घर में पूजा के लिए आते हैं। बहन जी, यह है मेरी बेटी शिवानी। वाह, तुम तो तस्वीर से ज्यादा असली में खूबसूरत दिखती हो। हम लोगों को आने में कोई देरी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आइए बैठिए। अमन भी आता ही होगा, पंडित जी को लेने गया है। ठीक है। अच्छा शिवानी, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी माँ जी, मैं सब बना लेती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियां तो साफ मना कर देती हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, मेरी बेटी घर से लेकर बाहर तक के सारे काम कर लेती है। वाह, अरे ये लीजिए, अमन भी आ गया। माँ, पंडित जी आ गए। पंडित जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं हुई। आइए, हम सब अब पूजा कर लेते हैं। कुछ देर तक पूजा चलने के बाद अनीता जी ने अमन से कहा, बेटा तू जा, शिवानी को लेकर जा, और आपस में तुम दोनों को कोई बात करनी हो तो वो भी कर लो अभी। ठीक है माँ। शिवानी जी, चलिए उस तरफ। अमन शिवानी के साथ दूसरे कमरे में आ गया। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ। ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो और आपको कोई परेशानी मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है। चलिए बाहर चलते हैं। अमन और शिवानी बाहर आ गए। अनीता जी ने अमन से पूछा, क्या बात है अमन, कैसी लगी शिवानी तुम्हें? और शिवानी, तुम्हें मेरा अमन कैसा लगा? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं भी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहन जी, अब पंडित जी से कुंडलियां मिलवाकर जल्द ही तारीख भी तय कर लेते हैं। जी जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं। पंडित जी से बात कर आपको फोन करेंगे। हम इंतजार करेंगे। अब तो बस जल्दी से मेरी बहू मेरे घर आ जाए। राम नारायण और शिवानी घर लौट आए। शिवानी का मन उदास था, लेकिन राम नारायण बहुत खुश थे। मुझे तो लगा था तू यहाँ भी मना कर देगी, लेकिन मैंने कहा था ना, तुझे अमन पसंद आएगा। हाँ, पसंद आए। बस अब जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तेरे हाथ पीले कर दूंगा। मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। ठीक है, जा आराम कर। शिवानी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने मानव को फोन किया। हेलो मानव। कहाँ हो सुबह से? ना कोई मैसेज ना कोई फोन। कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। आज पापा के साथ एक लड़का देखने गई थी। फिर क्या हुआ?
तुमने मना कर दिया ना? नहीं, इस बार मना नहीं कर पाई। तो फिर क्या तुमने मुझसे बधाई लेने के लिए फोन किया है? नहीं मानव, ऐसा नहीं है। आज पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो वहीं पर उन्होंने मुझसे शादी के लिए हाँ करवा ली। और तुमने हाँ कर दी? पापा की ऐसी हालत देखकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसीलिए हाँ कर दी। लेकिन अब मैं भी फंसी हुई हूँ। जल्दी ही कोई मुहूर्त देखकर शादी कर देंगे पापा अब मेरी। तो मैं तो तुमसे कब से कह रहा था कि चलो मेरे साथ भाग चलो। नहीं, मैं पापा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर कोई और रास्ता है क्या तुम्हारे पास? इस बार तो तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं करती हूँ बात तुमसे। ठीक है, लेकिन मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा शिवानी, ये बात ध्यान रखना। नहीं मानव, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। शिवानी ने कॉल कट कर दिया और किसी सोच में डूब गई। इधर अमन शिवानी की तस्वीर को देख रहा था, तभी उसकी माँ वहां पर आई। ऐसे क्या देख रहा है? तस्वीर के पीछे नंबर भी लिखा हुआ है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैं तो बस यूं ही। अब शादी करने ही वाले हो तुम दोनों, तो नंबर तो सेव कर ही लो। रात बहुत हो गई है, समय पर सो जाना। ठीक है माँ। अमन ने तस्वीर के पीछे लिखा नंबर फोन में सेव किया और शिवानी को कॉल कर दिया। अभी किसका कॉल आ रहा है इस वक्त? हेलो। हेलो शिवानी जी, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरा मतलब बोलिए। आप सो रही थी क्या? हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अमन ने फोन रख दिया। शायद थक गई होंगी, कोई बात नहीं, कल बात करूंगा। अब इसको मेरा नंबर कैसे मिल गया? ये दिन रात फोन करेगा तो मानव भी गुस्सा होगा। शिवानी ने फोन बंद करके रख दिया। अगले दिन अमन ऑफिस में गया और लंच टाइम में उसने शिवानी को कॉल किया। अरे, इसका फिर से कॉल आ रहा है। हेलो। हाय, बिजी हो क्या? हाँ, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। शिवानी ने कॉल कट कर दिया और फिर अमन सारे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन कॉल नहीं आया। शाम को अमन घर आया, तभी उसकी माँ को राम नारायण जी का कॉल आ गया। नमस्ते भाई साहब, बताइए क्या बात है? हाँ, पंडित जी ने अगले महीने का मुहूर्त निकाला है। आप लोग बस अब तैयार रहिए। ठीक है, अब तो बारात आपके घर आके ही रुकेगी। अच्छा, अब रखता हूँ, मुझे भी बहुत तैयारी करनी है। अगले हफ्ते अमन और शिवानी की शादी खूब धूमधाम से हुई और अनीता जी शिवानी को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। अरे वाह अनीता जी, बहू तो आप बहुत सुंदर लाई हो अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा भी कुछ कम है क्या? बात तो सही है, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रही है। हाँ, अब चलो चलो, तुम सब मेरी बहू को नजर मत लगाओ, आराम करने दो उसे। और ठीक है, अब हम चलते हैं। सारे मेहमान चले गए। शिवानी अपने कमरे में बैठी हुई थी और मानव से फोन पर बात कर रही थी। अब क्यों लगाया है तुमने फोन? मैंने कहा था धोखा मत देना, तुमने तो शादी ही कर ली। मैंने सिर्फ शादी की है, तुम्हें छोड़ा नहीं है। तुम करने क्या वाली हो? अपने पापा की बात तो मान ली तुमने, अब हमारा क्या? हमारा क्या? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या? तो फिर ढूंढो और मुझे भी बताओ। तभी अमन कमरे में आया और बोला, क्या हुआ? किसको मारने की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो मेरी सहेली थी, कुछ भी बोलती है। अच्छा, शिवानी जी, मैं आपको पसंद हूँ ना? हाँ, अगर पसंद ना होते तो मैं शादी क्यों करती भला? ये बात भी ठीक है। अच्छा, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। हाँ, लेकिन बहुत देर से एक बात कहनी थी आपसे। कौन सी बात, बताइए। वो अभी ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मैंने पंडित जी से बात की थी, तो अब हम 1 हफ्ते के बाद से पति पत्नी की तरह रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा। अमन शिवानी को काफी पसंद करने लगा था और उसकी हर बात मान लेता था। सुबह वो ऑफिस चला गया और शिवानी किचन में नाश्ता बनाने लगी। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
आप जाइए, मैं नाश्ता बना दूंगी। ठीक है बेटा, तूने तो आते ही सब संभाल लिया। अम्मा जी, ये सब तो मुझे संभालना ही था। अब आप जाइए, आराम कीजिए। अनीता जी बाहर आ गई। तभी अचानक से शिवानी का फोन बजा और